हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन है ना, इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर के सिंपल पेपर लेकर आया हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ये सिंपल पेपर बिल्कुल जैसे आपके आईटीआई के एग्जाम में पेपर्स होते हैं उसी के क्वेश्चंस बेस से है ना, उसमें से ही क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं। तो अगर ये आप ये सिंपल पेपर अच्छे से तैयार करते हो तो आपका आईटीआई में अच्छे से परसेंटेज बन जाएगा और आपका जो एग्जाम है आईटीआई इलेक्ट्रिशियन का वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, है ना? और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? फर्स्ट आर्मेचर, सेकंड ब्रश, थर्ड कम्यूटेटर रेजर, फोर्थ कम्यूटेटर खंड। इसका राइट आंसर है कम्यूटेटर रेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर का नाम क्या है? फर्स्ट डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड, सेकंड डिफरेंशियल लघु शंट यौगिक, थर्ड संचयी लंबी शंट यौगिक, फोर्थ संचयी लघु शंट यौगिक। इसका राइट आंसर है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनित्र में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट कॉर्क स्क्रू नियम, सेकंड दाहिने हाथ की हथेली का नियम, थर्ड फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फोर्थ फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। इसका राइट आंसर है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनित्र में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? इसके लिए जनरेटेड ईएमएफ बराबर पाई जेड एन बटे 60 इंटू पी बटे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? फर्स्ट ध्रुव की नोक, सेकंड ध्रुव कुंडली, थर्ड पोल कोर, फोर्थ पोल शू। इसका राइट आंसर है पोल शू। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर का नाम क्या है? फर्स्ट शंट जनरेटर, सेकंड श्रेणी जनरेटर, थर्ड यौगिक जनरेटर, फोर्थ अलग से उत्तेजित जनरेटर। इसका राइट आंसर है अलग से उत्तेजित जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? फर्स्ट ऊष्मा, सेकंड गतिशील, थर्ड रासायनिक, फोर्थ यांत्रिक। इसका राइट आंसर है यांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है? फर्स्ट लघु शंट यौगिक जनरेटर, सेकंड लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, थर्ड विभेदक यौगिक जनरेटर, फोर्थ संचयी यौगिक जनरेटर। इसका राइट आंसर है संचयी यौगिक जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है? फर्स्ट कॉर्क स्क्रू नियम, सेकंड फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, थर्ड फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, फोर्थ फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। इसका राइट आंसर है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? फर्स्ट बीएलवी वोल्ट, सेकंड बीएल साइन थीटा वोल्ट, थर्ड बीएलवी साइन थीटा वोल्ट, फोर्थ बीएलवी कॉस थीटा वोल्ट। इसका राइट आंसर है बीएलवी साइन थीटा वोल्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट, कॉर्क स्क्रू नियम। सेकंड, दाहिने हाथ की हथेली का नियम। थर्ड, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फोर्थ, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। इसका राइट आंसर है दाहिने हाथ की हथेली का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है? फर्स्ट, स्टेटर। सेकंड, ध्रुव कोर। थर्ड, पोल शू। फोर्थ, योक या फ्रेम। योक या फ्रेम, है ना, इसको बॉडी भी बोलते हैं या फिर इसको योक या फ्रेम भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते हैं? फर्स्ट 4, सेकंड 6, थर्ड 8, फोर्थ 12। इसका राइट आंसर है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताएं। फर्स्ट, साइड एंड प्लेट्स। सेकंड, पोल शू लेमिनेशन। थर्ड, कम्यूटेटर खंड। फोर्थ, आर्मेचर कोर लेमिनेशन। इसका राइट आंसर है आर्मेचर कोर लेमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं? फर्स्ट, आर्मेचर के साथ श्रृंखला में। सेकंड, आर्मेचर के साथ समांतर में। थर्ड, संट फील्ड के साथ श्रृंखला में। फोर्थ, संट फील्ड के साथ समांतर में। इसका राइट आंसर है आर्मेचर के साथ श्रृंखला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है? फर्स्ट, पूर्ण लोड वोल्टेज पाथ। सेकंड, आर्मेचर वोल्टेज पाथ। थर्ड, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। फोर्थ, संट फील्ड वोल्टेज ड्रॉप। इसका राइट आंसर है आर्मेचर रिएक्शंस ड्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पतलित हैं? फर्स्ट, ताम्र हानि को कम करें। सेकंड, घर्षण हानि को कम करें। थर्ड, हिस्टेरिसिस हानि को कम करें। फोर्थ, भंवर धारा हानि को कम करें। इसका राइट आंसर है भंवर धारा हानि को कम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है? फर्स्ट, आर्मेचर धारा कम करें। सेकंड, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करें। थर्ड, कम वजन के साथ आर्मेचर चलाएं। फोर्थ, आर्मेचर का तापमान कम करें। इसका राइट आंसर है आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए? फर्स्ट, ब्रश को नुकसान से बचाएं। सेकंड, अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करें। थर्ड, आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट से बचें। फोर्थ, जनरेटर अतिभार करने से बचें। इसका राइट आंसर है अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? फर्स्ट, अधिक लोड कनेक्ट करें। सेकंड, कम्यूटेशन प्रभाव को कम करें। थर्ड, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करें। फोर्थ, जनरेटर की क्षमता बढ़ाएं, जनरेटर की दक्षता बढ़ाएं। इसका राइट आंसर है आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट, एयर गैप को कम करें। सेकंड, क्षेत्र की ताकत बढ़ाएं। थर्ड, चुंबकीय हानियों को कम करें। फोर्थ, एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाएं। इसका राइट आंसर है एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? फर्स्ट, निरंतर वोल्टेज बनाए रखें। सेकंड, धारा को एक दिशा में एकत्र करता है। थर्ड, ब्रश पर वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है। फोर्थ, रेटेड की तुलना में टर्मिनल वोल्टेज बढ़ता है। इसका राइट आंसर है धारा को एक दिशा में एकत्र करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट, स्टील और ग्रेफाइट। सेकंड, कार्बन और ग्रेफाइट। थर्ड, डलवा लोहा और ग्रेफाइट। फोर्थ, एल्यूमिनियम और ग्रेफाइट। इसका राइट आंसर है कार्बन और ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं? फर्स्ट, फील्ड की फ्लैशिंग। सेकंड, बिना लोड के लगातार चल रहा है। थर्ड, बिना रुके के लगातार चलना। फोर्थ, रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है। इसका राइट आंसर है रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट, शंट जनरेटर। सेकंड, श्रेणी जनरेटर। थर्ड, विभेदक यौगिक जनरेटर। फोर्थ, संचयी यौगिक जनरेटर। इसका राइट आंसर है संचयी यौगिक जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट, शंट जनरेटर। सेकंड, श्रेणी जनरेटर। थर्ड, विभेदक यौगिक जनरेटर। फोर्थ, संचयी यौगिक जनरेटर। इसका राइट आंसर है विभेदक यौगिक जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है? फर्स्ट, कम धारा कम वोल्टेज। सेकंड, उच्च धारा कम वोल्टेज। थर्ड, कम धारा उच्च वोल्टेज। फोर्थ, उच्च धारा उच्च वोल्टेज। इसका राइट आंसर है कम धारा उच्च वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट, नियत वोल्टेज बनाए रखें। सेकंड, शून्य स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ। थर्ड, स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ बढ़ाना। फोर्थ, धारा दिशा का आसानी से पलटना। इसका राइट आंसर है धारा दिशा को आसानी से पलटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? फर्स्ट, तांबे के नुकसान को कम करने के लिए। सेकंड, अवशिष्ट चुंबकत्व को बढ़ाने के लिए। थर्ड, अवशिष्ट चुंबकत्व को कम करने के लिए। फोर्थ, चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को कम करने के लिए। इसका राइट आंसर है चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट, डलवा लोहा। सेकंड, नर्म लोहा। थर्ड, एल्यूमिनियम। फोर्थ, रोल्ड स्टील। इसका राइट आंसर है रोल्ड स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में
किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? फर्स्ट, पल्स सेटिंग वोल्टेज। सेकंड, दोलनशील वोल्टेज। थर्ड, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। फोर्थ, प्रत्यक्ष धारा वोल्टेज। इसका राइट आंसर है प्रत्यावर्ती वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट, कुंजी तरीका ठीक करने के लिए। सेकंड, वायु परिसंचरण बनाने के लिए। थर्ड, स्नेहन उद्देश्य के लिए। फोर्थ, शाफ्ट से आसानी से हटाने के लिए। इसका राइट आंसर है कुंजी तरीका ठीक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट, एयर गैप में फ्लक्स को बढ़ाने के लिए। सेकंड, मैग्नेटाइजिंग करंट को कम करने के लिए। थर्ड, कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों के चुंबकित करना। और चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को बढ़ाने के लिए। इसका राइट आंसर है कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना। कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े डीसी जनरेटर मशीन के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट, नर्म लोहा। सेकंड, डलवा लोहा। थर्ड, डलवा इस्पात। फोर्थ, स्टेनलेस स्टील। इसका राइट आंसर है डलवा इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों पोल कोर स्टैंपिंग डीसी जनरेटर में प्रचलित करते हैं? फर्स्ट, घर्षण हानि को कम करें। सेकंड, विंडेज विंडेज लॉस को कम करें। थर्ड, हिस्टेरिसिस हानि को कम करें। फोर्थ, भंवर धारा हानि को कम करें। इसका राइट आंसर है भंवर धारा हानि को कम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट, शंट जनरेटर। सेकंड, श्रेणी जनरेटर। थर्ड, विभेदक यौगिक जनरेटर। फोर्थ, ओवर कंपाउंडेड कम्युलेटिव जनरेटर। इसका राइट आंसर है शंट जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है एक डीसी मोटर में? इसका राइट आंसर है ईबी बराबर वी माइनस आई ए आर ए वोल्ट। ठीक है, ईबी बराबर वी माइनस आई ए आर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट, मेगर। सेकंड, मल्टीमीटर। थर्ड, श्रेणी प्रकार ओम मीटर। फोर्थ, केल्विन ब्रिज। इसका राइट आंसर है केल्विन ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेहक का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट, दबाव बढ़ाने के लिए। सेकंड, घर्षण बढ़ाने के लिए। थर्ड, घर्षण को कम करने के लिए। फोर्थ, दबाव को कम करने के लिए। इसका राइट आंसर है घर्षण को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फर्स्ट, मिट्टी का तेल। सेकंड, पेट्रोल। थर्ड,
पानी, फोर्थ स्नेक। इसका राइट आंसर है स्नेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14x प्लस 3y प्लस 25x प्लस 2y। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो मैं सॉल्यूशन करवा देता हूँ, है ना। देखिए, जब भी एक्स एक्स की संख्या रहे, है ना, तो उनको साथ में प्लस करना है। ठीक है, और वाई वाई की संख्या रहती है तो उसको साथ में प्लस करना है। ठीक है, अब जैसे इसमें लिखा है 14x, है ना, और वाई एक्स की कौन सी है, प्लस 25x। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करना है, कितना होगा, 5 4 9 3 और 2 3, है ना, 39x। ठीक है, 39x हो गया, और वाई कितना है, 3y प्लस 2y इजिकल टू कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, अब कितना आएगा, 39x प्लस 5y। ठीक है, का राइट आंसर ये है 39x प्लस 5y। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की घात m दे रखी है ना, गुणित a की घात n के लिए फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, मतलब इसमें आधार समान है ना, आधार मतलब जैसे नीचे भी ए लिखा है फिर प्लस ए लिखा है। ठीक है, इसमें घात अलग अलग दे रखी है, तो जब आधार समान होते हैं, है ना, तो घातें क्या होती है, तो यहाँ पर गुणा आएगा, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो कितना आएगा, ए की घात एम प्लस एन आ जाएगा। ठीक है, ए की घात एम प्लस एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सूत्र है, ए की घात एम, ए की घात बटे ए की घात एन। ठीक है, अब जैसे गुणा में घातें जुड़ती है, वैसे ही भाग में जो होता है ना, जैसे ए की घात एम बटे फिर ए की घात एन। अब भाग में घातें क्या होती है, घटती है ना, इसमें भी आधार समान है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, तो ए की घात क्या आ जाएगा, एम माइनस एन। ठीक है, ए की घात एम माइनस एन, ये रहा ए की घात एम माइनस एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस बी का स्क्वायर का विस्तार रूप क्या होगा। इसका राइट आंसर है ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का प्रतीक कौन सा है। ठीक है, पृथ्वी मतलब अर्थ का सिंबल बताना है, तो है ना, ये है अर्थ का सिंबल। ठीक है, इसके बाद में ये पुश बटन का है ना, पुश बटन। ये वन वे स्विच है। वन वे स्विच का है ना, ये अर्थ का है तीसरे नंबर का, और ये सेल का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर को चालू और बंद करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है।
फर्स्ट रोटर, सेकंड स्टार्टर, थर्ड स्टेटर, फोर्थ स्लिप रिंग। इसका राइट आंसर है स्टार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भाग स्वचालित लोहे में गर्मी को नियंत्रित करता है? फर्स्ट हीटिंग एलिमेंट, सेकंड प्रेशर प्लेट, थर्ड थर्मोस्टेटिक स्विच, फोर्थ एस्बेस्टस शीट। इसका राइट आंसर है थर्मोस्टेटिक स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने वाली स्टैटिक मशीन कौन सी है? फर्स्ट ट्रांसफार्मर, सेकंड जनरेटर, थर्ड अल्टरनेटर, फोर्थ इंडक्शन मोटर। का राइट आंसर है ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री पिन सॉकेट को पहचाने, है ना? ये डायग्राम दे रखे हैं, तो इसमें से थ्री पिन सॉकेट को पहचानना है। का राइट आंसर है ये, ठीक है। इसको थ्री पिन सॉकेट बना, ऐसे बनेंगे, सर्कल रहेगा, ऊपर एक, दो और तीन, थ्री पिन सॉकेट, है ना। ये टू पिन के लिए है, ठीक है, ये टू पिन का है। ये सीलिंग रोज है टू पिन, और ये थ्री पिन सीलिंग रोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन इंसुलेटर की सामग्री क्या है? फर्स्ट तांबा, सेकंड एल्यूमिनियम, थर्ड पोर्सलिन क्ले, फोर्थ रबर। इसका राइट आंसर है पोर्सलिन क्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इनिशियल लाइफ स्किल्स फॉर सोशल एंड प्रोफेशनल पर्पस? फर्स्ट लर्निंग इंग्लिश, सेकंड लर्निंग मदर टंग, थर्ड लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज, फोर्थ लर्निंग मोर लैंग्वेज। इसका राइट आंसर है लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, will addressing your boss you should be? First impolite, second informal, third formal, fourth expressive। इसका राइट आंसर है फॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाय, हाउ आर यू, व्हाट इज अप, व्हाट्सअप। These are example of first formal communication, second informal communication, third polite communication, fourth impolite communication। इसका राइट आंसर है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट यू से फर्स्ट व्हेन यू मीट समवन? फर्स्ट गुड बाय, सेकंड गुड डे, थर्ड सी यू, फोर्थ गुड मॉर्निंग। इसका राइट आंसर है गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज द प्रिंसिपल आस्क्ड filling the blanks to show filling the blanks hall ticket for the CTS examination. First him, his, second him, her, third her, his, fourth her, him। इसका राइट आंसर है
him, his. Next question. Fill in the blank with correct past tense of the verb. I filling the blanks a movie yesterday. First, watch. Second, am watching. Third, watched. फोर्थ, विल वॉच. इसका राइट आंसर है वॉच्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिंगुलर फ्रॉम ऑफ डिवाइसेस इज, है ना, इसका सिंगुलर बताना है. इसका राइट आंसर है डिवाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन. द अनाउंसमेंट फिलिंग द ब्लैंक्स yesterday was unnecessary. Complete the sentence with appropriate word. Appropriate word. First, made. Second, make. थर्ड, was made. फोर्थ, will make. इसका राइट आंसर है मेड. नेक्स्ट क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक विथ proper interrogative. Filling the blanks. Went wrong the yesterday's games. First, where. Second, what. Third, when. फोर्थ, who. इसका राइट आंसर है what. नेक्स्ट क्वेश्चन. Change the verb took in the passive voice. First, is taken, are taken. Second, am taken, are taken. Third, are taken, were taken. फोर्थ, was taken, were taken. का राइट आंसर है was taken, were taken. नेक्स्ट क्वेश्चन. Complete the sentence with appropriate word. The plumber, filling the blanks, the tape only now. First, fit. Second, are fitting. थर्ड, is fitting. फोर्थ, was fitting. इसका राइट आंसर है is fitting. नेक्स्ट क्वेश्चन. एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में जो कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, है ना, वो आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे. उसमें हिंदी या इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं होगा. एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चंस आपके इसमें इंग्लिश से रिलेटेड ही आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, इसलिए इन क्वेश्चन को स्किप ना करें, इन क्वेश्चंस को भी याद जरूर करें. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन यू बोरो अ स्क्रू ड्राइवर फ्रॉम अ ट्रेनिंग यू शुड से. फर्स्ट, give me your screwdriver. Second, can you give me your screwdriver? Third, the screwdriver is nice. Fourth, I take your screwdriver. का राइट आंसर है can you give me your screwdriver. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैग्निफिसेंट, शार्प, लेंथी, ब्राइट are example of. First, describing words. Fourth, second, action words. Third, nouns. Fourth, pronouns. इसका राइट आंसर है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. टेबल, वायर, सॉकेट,
cable, hammer, nail, etc. are first describing words, second pronouns, थर्ड नेमिंग वर्ड्स, फोर्थ एक्शन वर्ड्स। इसका राइट आंसर है नेमिंग वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्स, मेजर, पुल, लिफ्ट, ग्रांट, मिक्स, ऑपरेट आर एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट प्रोनाउंस, सेकंड एक्शन वर्ड्स, थर्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, फोर्थ नेमिंग वर्ड्स। इसका राइट आंसर है एक्शन वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क आर एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट डिजाइन, सेकंड नेक्स्ट पैराग्राफ, थर्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन, फोर्थ पंक्चुएशन मार्क। इसका राइट आंसर है पंक्चुएशन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, when you start a discussion on a topic, what do you say? First, let your start, second let me say, third let's discuss, fourth let us finish। इसका राइट आंसर है लेट्स डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन, what do you say when you politely disagree? First, I am afraid I have to disagree, second you are wrong, थर्ड आई एम राइट, फोर्थ ही इज राइट। इसका राइट आंसर है आई एम अफ्रीद आई हैव टू डिसएग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, you are requested to complete the given assignment by Monday. This is example of first informal communication, second a request, third an order, fourth formal communication। इसका राइट आंसर है फॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, gestures, facial expressions, eye contact are examples of first verbal communication, second non-verbal communication, third oral communication, fourth written communication। इसका राइट आंसर है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, complete the sentence with suitable describing words। The area is fill in the blanks as the houses in it cost a lot of money। First beautiful, second good, third expensive, फोर्थ स्पेशियस। इसका राइट आंसर है एक्सपेंसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। द रोड्स इज माई in my town are in filling the blanks condition। First good, second expensive, third beautiful, fourth safe। इसका राइट आंसर है गुड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, complete the sentence with suitable describing words. There is a filling the blanks garden with lovely flowers. First, good. Second, spacious. Third, big. फोर्थ, ब्यूटीफुल। इसका राइट आंसर है ब्यूटीफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। देयर इज अ फिलिंग द ब्लैंक्स प्लेग्राउंड नियर आवर हाउस। फर्स्ट, स्पेशियस। सेकंड, बिग। थर्ड, ब्यूटीफुल। फोर्थ, गुड। इसका राइट आंसर है बिग। नेक्स्ट क्वेश्चन, complete the sentence with suitable describing words. There are filling the blanks apartments in my neighborhood. First, expensive. Second, beautiful. थर्ड, गुड। फोर्थ, स्पीशियस। इसका राइट आंसर है स्पीशियस। तो आज का वीडियो हमारा कंप्लीट हो चुका है ना। आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर नहीं करते हैं। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है ना। अगर ऐसा ही रहा तो